हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, खासकर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए तो रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आज स्टार्ट कर पहले क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया के निर्माण में काम आने वाली गैसें हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अमोनिया के निर्माण में काम आने वाली गैसें कौन कौन सी है? तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ठीक, इसी के मिश्रण से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया को औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अमोनिया का जो उत्पादन है औद्योगिक पैमाने पर हैबर विधि, हैबर प्रोसेस द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक, अमोनिया का उपयोग कहाँ पे होता है? तो रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण आदि में होता है। अमोनिया का उपयोग कहाँ पे होता है? तो रेफ्रिजरेटर में, ठीक, यूरिया के निर्माण में इसका अमोनिया का उपयोग होता है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, ठीक, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस होती है। ऑक्सीजन जो होती है रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस होती है। यह स्वयं तो नहीं जलती है, लेकिन जलने में जरूर सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं, लाइफ एयर। ऑक्सीजन को लाइफ एयर भी कहते हैं, प्राणवायु, याद रखिएगा। ठीक, ओजोन की बात करें, ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही अपरूप होता है। ठीक है दोस्तों, ओजोन गैस जो होता है वो ऑक्सीजन का ही अपरूप होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं, मतलब फ्यूचर ऑफ फ्यूल किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। इसमें न्यूरॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी क्वेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। ठीक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2, ट्राइटियम का 1H3, याद रखिएगा। ठीक, ईंधन इसका उपयोग कहाँ पे होता है हाइड्रोजन का? तो रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। ठीक, अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने 1722 में की थी, मतलब 1722 में नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है ये पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु होती है। ठीक, सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है, याद रखें। मैं अदर ऑप्शन को डिस्कस करते चल रहा हूँ। सोडियम का जो निष्कर्षण होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो डाउन्स विधि, डाउन्स मेथड द्वारा सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो Na2CO3 इसका सूत्र। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ठीक है दोस्तों, इसी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइड से किया जाता है। तांबा का जो निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड से किया जाता है, कॉपर पायराइड। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो CuFeS2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है। ठीक, इसमें तो कोई खास अदर ऑप्शन को डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल
तो ये दोस्तों एक प्रकार का पीड़ाहर है, पीड़ाहर, पैरासीटामोल। सल्फा ड्रग्स ये क्या होता है दोस्तों, मैं अदर ऑप्शन को डिस्कशन कर रहा हूँ। सल्फा ड्रग्स तो यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। सल्फा ड्रग्स क्या है, तो यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, सल्फा ड्रग्स। इसका मतलब सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है सल्फा ड्रग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है, तो ये प्रतिजीवाणिक होता है, यानी एंटीबैक्टीरियल होता है क्लोरोमाइसिटिन। ठीक, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक आदि से होता है। मतलब बैक्टीरियल का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कवक से होता है, फंगस से होता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, तो टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो प्रतिजीवाणिक एंटीबैक्टीरियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक, क्लोरोमाइसिटिन ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन की प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है। इसमें कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो निकेल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। वर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज किया गया था। जो इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है, तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो वर्जिलियस ने, वर्जिलियस। मैं एक क्वेश्चन के अलावा उसके सारे ऑप्शन को डिस्कस करते चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वैसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है, अटैचमेंट, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या एग्जिट होता है, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुक्रोज। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होती है, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है, याद रखिएगा। रासायनिक रूप से तो गन्ने का रस होता है सुक्रोज। वह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का एक प्रकार होता है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर बनते हैं। मैंने क्या किया, बात को समझिए। रासायनिक रूप से गन्ने का रस तो सुक्रोज होता है, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का एक प्रकार है, ठीक, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक, यानी वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, उसे ही हम लोग ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन, मैंने अभी कल बताया था आपको एक क्वेश्चन में, या मैंने शायद आज ही डिस्कशन किया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक प्रोटियम है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। ये ड्यूटेरियम यही भारी जल का निर्माण करता है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O। ठीक, और इसका अणु भार कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 20 होता है। तथा यही जो ड्यूटेरियम है यह परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। ठीक, ट्राइटियम, अब लास्ट बात कर लेते हैं ट्राइटियम। तो ये क्या है, तो यह रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये ट्राइटियम क्या है, तो यह रेडियो सक्रिय तत्व है जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
श्वास के लिए मतलब श्वसन लेने के लिए समुद्री गोताखोर किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। श्वसन के लिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, जोसेफ प्रिस्टले। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को लिंक ज़रूर सेंड करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।